पता नहीं तकदीरों का, सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का। इनके हिमायती सरकार चलाते, नज़र में उनकी क्यों नहीं आते। इनके हिमायती सरकार चलाते, नज़र में उनकी क्यों नहीं आते। और इन पर कोई हाथ न डाले, इन पर कोई हाथ न डाले, कोई डर नहीं जंजीरों का। सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का। ना मीडिया कोई खबर दिखाए, इन बेशर्मों को शर्म ना आए। ना मीडिया कोई खबर दिखाए, इन बेशर्मों को शर्म ना आए। ये करें गुलामी अमीरों की, ये करें गुलामी अमीरों का, कि ना करते काम भलाई का। सेठ अडानी लूट के खा गया सारा माल गरीबों का। धन्यवाद। अडानी तो अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ इतने नारेबाजी कर रहे हैं। आपने एंडरसन के द्वारा, अडानी ने कौन सी अर्थव्यवस्था हिडेनबर्ग के द्वारा जो पेश रिपोर्ट जो आज दिखाई गई है, उसको आपने यथा तरीके से देख लिया होगा। इसमें आज वो 40वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। 12 लाख करोड़ रुपए को देश को इन्होंने घाटा दिया है। सरकार उसके पीछे पूरी तरह से लगी हुई है। नहीं देखते हैं टीवी पे, फिर से उन्होंने वही हासिल कर लिया है मुकाम। देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा, मीडिया, जिस देश का मीडिया गुलाम हो गया हो, वो जिस देश का मीडिया गुलाम हो गया, बिक गया हो, चौथा स्तंभ इस देश ने, संविधान ने उसको इतनी शक्ति दी थी कि वो गरीब की, मजदूर की, नौजवान की कौन सा मीडिया परेशानी को लेके बताइए। देखिए, आप तो यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं, आपने हमारा किसान आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हमें ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हैं तो अभी यूट्यूब चैनल ये होगा, उन्हें भी कहते हैं, ऐसा नहीं है, ये बात मत, ऐसा नहीं है। मैं किसान आंदोलन में 130 से ज़्यादा मैंने कविता लिखी किसान आंदोलन के लिए, और अपनी मैंने दर्द हमेशा किसानों के साथ में खड़ा रहा। बुलंदशहर से आकर मैंने डेरा मैंने गाजीपुर बॉर्डर पर डाले रखा। राष्ट्र बन रहा है, खुश नहीं है। आप याद रखिए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कल को सिख कौम कहेगी हमें सिख राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम कौम कहेगी हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, बौद्धिस्ट कहेंगे हमें अपना बौद्धिस्ट राष्ट्र चाहिए। तो क्या संविधान ने किसी को जब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने का अधिकार दिया है, खुश नहीं है? तो हम देखिए क्यों खुश हो जाएंगे हम कि इस देश के अंदर हिंदू ही रहते हैं क्या, अन्य धर्मों के लोग नहीं रहते। इन बेशर्मों को शर्म नहीं, बेशर्म हुए ये फिरते हैं, और बिन पिए तो गिरे हुए ये उठकर गिरते फिरते हैं। इनको शर्म नहीं रही है। आज ये निरंकुश हो चुके हैं, देश को इन्होंने बेच दिया, विपक्ष को इन्होंने डरा दिया, किसको छोड़ा है, लेकिन किसान कौम नहीं डरेगी। विपक्ष राहुल गांधी के सपोर्ट में आप बोल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ही नहीं, सारा विपक्ष, आप आरजेडी को ले लीजिए, आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, बहन मायावती जी को तो अभी तक सांस ही नहीं आ रही है, उनको ले लीजिए, किसको इन्होंने छोड़ा है। आज ये क्या पिछले बड़े शराफत के धुले हुए हो गए, इन्होंने सारे देश को लूट के खा गए, बेच दिया, ऊपर से डराते हैं, और ऊपर से इनकी मीडिया, निकम्मा मीडिया, जिसने अपनी अधिकारों का खुद उनके पैरों में डाल दिया, जिसको हमेशा संविधान ने इतनी ताकत दी। मीडिया मोदी जी के पैरों में है। आप नहीं जानते क्या? आपकी कितनी खबर दिखा रहा है, आप न्यूज़ देख लीजिए, अभी आप घर जाकर देखना, न्यूज़ चैनल पे देखना, किसान आंदोलन रामलीला मैदान का इन्होंने कितना कवरेज किया। मैंने कितने मीडिया वालों को, मैंने स्पेशली अपने आप बोला, जानबूझ के बोला, मुझे मालूम दिखाएंगे तो है नहीं, मैंने जानबूझ को उनको बेइज्जती किया। मेरे भी कोई शर्म आ रही है कि हमें दिखाने में, ये डर गए हो। नहीं, ऐसा हमने ऐसे बना लिया है, ऐसा ना हो कि हम आपका बना के ले जाना दिखा पाएँ, तो मैंने इतना डर है तो घर में से निकल के क्यों आई। भारत पूरे विश्व पटल पे अपना नाम रोशन कर रहा है। देखिए, भारत विश्व पटल पर अपना नाम कर रहा है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि देश के हालात क्या हैं। आप जो मीडिया विश्व पटल पर हमको नंबर 1 दिखाने लग जाएगा, तो देश के अंदरूनी हालात आप देख रहे हैं, क्या हालात गुजर रहे हैं। मजदूर आज 12 घंटे नौकरी करने को मजबूर है। किसान 1 साल से आंदोलन में सड़कों पे रहा, आज फिर किसान सड़कों पे है, उसको एमएसपी नहीं मिलती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी फसल फ्री में लुट जाती है। 2024 में जिता देंगे मोदी जी को, अब सारी जो भी परेशानी है किसानों की वो हर ली जाएगी। देखिए 2024 में तो बीजेपी को वोट तो ना, आप अच्छा अपनी कितनी भी साजिश कर लें, ये
चाहे विपक्ष भी इनका गुलाम हो जाए, देश की जनता इनकी गुलाम नहीं हो सकती। देश की जनता ने इनको सही तरह से पढ़ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, इनको वोट नहीं दी लगता है जाए। आपने खबर नहीं देखा, गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए 2024 में तो मोदी जी ही आएंगे। देखिए, इनके पास जो ईवीएम मशीन रखी हुई है उसके भरोसे पे ये कह सकते हैं। जो इनके जो चुनाव आयोग इनकी जेब में रखा हुआ है, इनके जो अधिकारी जिले लेवल पे बैठे हुए हैं, वो इनके भरोसे कह सकते हैं। 2022 के चुनाव की काउंटिंग में मैं उस एरिया में था जहां 2 किलोमीटर तक इन्होंने इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी थी कि अंदर का आदमी बाहर नहीं, बाहर का आदमी अंदर नहीं। तो क्या हो रहा था अंदर यही हो रहा था, जो भी जाएगा बीजेपी के जीत के जाएगा, और उन्होंने जिता के भेजा। तो वहाँ तो विपक्ष डरा हुआ था। अब ये जनता समझ चुके विपक्ष डरा हुआ है। क्या करेगा अगला कदम किसानों का? देखिए, किसान हमेशा एक ऐसी कौम है जो किसी से न डरी है न डरेगी। वो पूरे देश को खिला सकता है, तो इस सरकार को झुका भी सकता है। हम इनको 24 में झुका के दम लेंगे, और इसी तरह से हमारा आंदोलन अब शुरू हो गए, ये चलते रहेंगे बराबर। ये चुनाव से पहले अगर आप लोगों की मांग पूरी हो गई तो 2024 में तो मोदी सरकार आएगी। देखिए, अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन जब इन्होंने वापस लिया था, अपनी जो इन्होंने कृषि बिलों को वापस लिया था, तब भी इन्होंने काले कानून को जो वापस लिया, तब भी आपने देखा होगा इन्होंने तब भी कहा था हम आपकी मांगों को मानेंगे। कितनी इन्होंने हमारी मांग मांगी। तो इनकी जो रग रग में जो साजिश है, तो इनसे अब जनता ऊब चुकी है। इनके किसी भी जाल में, जंजाल में और उनके उसमें फंसने वाली नहीं है। इनको वोट 2024 में वोट की चोट देंगे। इनको 2024 में वोट की चोट दी जाएगी, और इनको वहीं पहुंचाया जाएगा जहां 2024 में 14 में कांग्रेस को पहुंचाया गया था। आज देश की जनता इनसे ऊब चुकी है। किसको इनको वोट देंगे 2024 में? कौन बनेगा नेता? देखिए, अभी विपक्ष एकजुट हुआ तो ठीक है। अनेक देश का किसान, मजदूर, नौजवान ये देखेगा कि हम बीजेपी के अलावा कौन सी पार्टी मजबूती से इनको हराने में सक्षम है, वोट उसको दी जाएगी। आपको लगता है कि बात मानी जाएगी? जो अभी जो आप लोग इतना जो बड़े मतलब जन आंदोलन लेके आए हुए हैं, जन सैलाब लेके आए हुए हैं रामलीला मैदान में, आपको लगता है भारत सरकार आपकी मांगे पूरी कर देगी? मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, अगर यदि सरकार को सही मायने में मशीनों पे भरोसा है तो हमारी मांगों को नहीं मानेगी। उनको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि वो हमारे फेवर में काम करेगा। जिले में बैठे अधिकारियों भरोसा है कि वो हमारे फेवर में काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि तो ये सरकार हमारी मांगों को मान सकती है। अगर यदि हमारी मांगों को नहीं मानते तो इन पर पूरी तरह भरोसा है, और ये हमारी मांगों को नहीं मानेंगे।